बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा इंतहाई हसास है। इससे पहले मैंने एक ख़वातीन के हवाले से प्रोग्राम किया था छातियों को या नस्वानी हुस्न में इजाफे पर। वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और फिर उसके बाद मुझे बहुत से कमेंट्स और कॉल्स आई कि आप नस्वानी हुस्न में कमी पर भी छातियों के साइज़ को कम करने के लिए भी एक प्रोग्राम करें। तो इसलिए मैंने आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुदरती तौर पर छातियों के साइज़ को किस तरह कम किया जा सकता है और इनके बढ़ने की क्या वजूहात हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दौर में बल्कि हर दौर में इंसान की ये ख्वाहिश रही है कि वो खूबसूरत, दिलकश और जाज़िब नज़र लगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से छातियों में इजाफा होता है और फिर इसका आपको इलाज बताया जाएगा। ख़वातीन में छातियों के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बच्चे की पैदाइश है। बच्चे की पैदाइश के बाद कुदरती तौर पर छातियाँ बढ़ जाती हैं। इसके अलावा मोटापा भी एक अहम वजह है छातियों के बढ़ने की। उम्र बढ़ने के साथ भी जिस्म लटक जाता है। बच्चों को फीड करवाने से या फिर आपके हार्मोन डिस्टर्ब है तो फिर भी छातियाँ बड़ी हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके साइज़ को कैसे कम किया जाए। आज की जदीद दौर में छातियों की सर्जरी भी की जाती है, सर्जरी करके भी छोटा किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही महंगा, तकलीफ दे और ख़तरनाक अमल है। मैं आपको आसान घरेलू नुस्खे आज बताऊंगा। एक से ज़ायद नुस्खे बताने का मकसद ये है कि एक नुस्खा सभी पर काम नहीं करता। आपने एक वक्त में एक नुस्खा इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर एक से फ़ायदा ना हो तो फिर आपने दूसरा नुस्खा इस्तेमाल करना है। नुस्खा इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। पानी का इस्तेमाल पूरा करना है, वॉक करनी है, फास्ट फूड और बेकरी की अशिया से परहेज़ करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एलोवेरा का बताता हूँ। एलोवेरा के अंदर जिल्द को सख्त करने की कुदरती सलाहियत पाई जाती है। दिन में एक बार आप एलोवेरा जेल की मालिश करें, इंशाल्लाह एक माह के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होगा। अच्छे रिजल्ट के लिए बेहतर है कि आप एलोवेरा की जेल फ्रेश निकालें, पौधे से खुद निकालें। दूसरा नुस्खा नोट कर लें, ये भी बहुत ही आसान है कि मेथी दाना आपने लेना है, मेथरे नहीं लेने। मेथरे बड़े साइज़ के होते हैं, मेथी दाना छोटे साइज़ का होता है। आप हर्बल स्टोर से कहेंगे कि मेथी दाना लेना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। मुझे बहुत से इस पर मैसेजेस भी आए। आपने मेथी दाना लेना है, मेथी दाना का पाउडर बना लेना है और उस पाउडर में थोड़ा सा पानी शामिल करके पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आपने दिन में एक बार छातियों पर लगाना है और 20 मिनट के बाद आपने पानी से धो लेना है। इस नुस्खा को भी आपने एक माह इस्तेमाल करना है। अब तीसरा नुस्खा सुन लें। ये अनार के छिलके लेने, आपने अनार के छिलके खुश्क ले लें। तिलों का तेल हमें चाहिए 1 पाव, अनार के छिलके हमें चाहिए 50 ग्राम। तिलों के तेल में छिलके डालकर हल्की हल्की आंच पर इसको पकाएं। छिलके जब जल जाएं तो फिर इसको ठंडा कर लें, छान लें, इसके छिलके फेंक दें और इस तेल को दिन में 2 से 3 बार मालिश करें। इंशाल्लाह एक माह के इस्तेमाल से ही आपको अफाका होगा। इसके बाद जो अगला नुस्खा है वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपने फटकड़ी ले लेनी है, ये हर्बल स्टोर से मिल जाती है, बहुत आम सी चीज़ है। फटकड़ी को आप पीस लें और इसको दूध या पानी में मिक्स करके दिन में एक बार लगाएं। ये भी आपने एक माह लगाना है। बेहतर ये है कि आप इसको दूध में इस्तेमाल करें। दूध में इसका पाउडर शामिल करके दिन में एक बार इसको लगाएं और इसको भी आपने एक माह इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये आपने सारे नुस्खे एकदम से इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि इनमें से कोई एक नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है। लगाने के साथ साथ मैं आपको खाने का भी बताता हूं। आपने नीम के ताज़ा पत्ते ले लेने हैं, 8 अदद नीम के ताज़ा पत्ते और 1.5 कप पानी ले लेना है। इन पत्तों को आपने पानी में डालकर बॉयल करना है। पानी जब 1 कप रह जाए तो पत्ते निकाल कर फेंक दें। इस 1 कप पानी में आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको पी लें। इसको आपने सुबह निहार मुँह पीना है।
اور اس نسخہ کو آپ لگانے والے کے ساتھ استعمال کریں گے اور 1 ماہ استعمال کریں۔ اس سے پہلے میں نے چھاتیوں میں اضافے کا جو پروگرام کیا تھا اس کا لنک بھی میں نیچے دے دوں گا، اگر آپ وہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دینے کا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔